ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। जय माता दी दोस्तों, आपके अपने चैनल धर्म साधना में आपका बहुत बहुत स्वागत है। माँ भगवती दुर्गा की कृपा आप और आपके पूरे परिवार पर सदा सर्वदा बनी रहे। दोस्तों, श्रावण मास के कृष्ण पक्ष में जो एकादशी आती है उस एकादशी को कामिका एकादशी कहा जाता है। इस एकादशी का व्रत करने से सभी प्रकार की कामनाएं पूर्ण हो जाती हैं। कामिका एकादशी का हमारे धार्मिक शास्त्रों में बहुत अधिक महत्व बताया गया है। कामिका एकादशी का व्रत करके और भगवान श्री हरि विष्णु की अगर विधि विधान से पूजा की जाए, नियम पूर्वक इस व्रत का पालन किया जाता है तो पितरों की आत्मा को शांति मिलती है और पितरों के कष्ट दूर होते हैं। कामिका एकादशी का व्रत जो भी मनुष्य करता है विधि विधान से, उसको 1000 गौदान का फल प्राप्त होता है। और कामिका एकादशी का व्रत अगर आप नहीं कर पाते हैं, मात्र अगर आप कथा भी सुन लेते हैं इस व्रत की, तो इस व्रत की कथा सुनने मात्र से वाजपेयी यज्ञ के समान फल की प्राप्ति होती है। दोस्तों, आज की वीडियो में मैं आपसे शेयर करने वाली हूँ कामिका एकादशी व्रत का पारण का शुभ मुहूर्त क्या होगा और कामिका एकादशी व्रत की कथा क्या है। कामिका एकादशी व्रत के दिन हमें कौन सा विशेष उपाय करना चाहिए जिससे कि हमारी कोई भी कामना हो बहुत ही शीघ्र भगवान श्री हरि विष्णु की कृपा से पूर्ण हो जाए। तो वीडियो को पूरा ज़रूर देखिए और अगर आपको आज की वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक कर दीजिए, शेयर कीजिए फैमिली फ्रेंड्स के साथ, और चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल बटन को प्रेस कर लीजिए। इससे ये होगा कि इस तरह की सभी वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलेगी। दोस्तों, सबसे पहले हम सुनेंगे कामिका एकादशी व्रत की बहुत ही पुण्य फल देने वाली कथा। कुंती पुत्र धर्मराज युधिष्ठिर कहने लगे कि हे भगवान, कृपा करके श्रावण मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी का नाम बताइए। श्री कृष्ण भगवान कहने लगे कि हे युधिष्ठिर, इस एकादशी की कथा एक समय स्वयं ब्रह्मा जी ने देवर्षि नारद से कही थी, वही मैं तुमसे कहता हूँ। नारद जी ने ब्रह्मा जी से पूछा था कि हे पितामह, श्रावण मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी की कथा सुनने की मेरी इच्छा है। उसका नाम क्या है, क्या विधि है और उसका महात्म्य क्या है, सो कृपा करके कहिए। नारद जी के ये वचन सुनकर ब्रह्मा जी ने कहा, हे नारद, लोगों के हित के लिए तुमने बहुत सुंदर प्रश्न किया है। श्रावण मास की कृष्ण एकादशी का नाम कामिका है और उसके सुनने मात्र से वाजपेयी यज्ञ का फल प्राप्त होता है। इस दिन शंख चक्र गदाधारी विष्णु भगवान का पूजन होता है, जिनके नाम श्रीधर, हरिविष्णु, माधव, मधुसूदन है। उनकी पूजा करने से जो फल मिलता है सो सुनो। जो फल गंगा, काशी, नैमिषारण्य और पुष्कर स्नान से मिलता है वह विष्णु भगवान के पूजन से मिलता है। जो फल सूर्य और चंद्र ग्रहण पर कुरुक्षेत्र और काशी में स्नान करने से, समुद्र वन सहित पृथ्वी दान करने से, सिंह राशि के बृहस्पति में गोदावरी और गंडकी नदी में स्नान करने से भी प्राप्त नहीं होता, वह भगवान विष्णु के पूजन मात्र से प्राप्त हो जाता है। जो मनुष्य श्रावण में भगवान का पूजन करते हैं उनसे देवता, गंधर्व और सूर्य आदि सब पूजित हो जाते हैं। अतः पापों से डरने वाले मनुष्यों को कामिका एकादशी का व्रत और विष्णु भगवान का पूजन अवश्यमेव करना चाहिए। पाप रूपी कीचड़ में फंसे हुए और संसार रूपी समुद्र में डूबे मनुष्यों के लिए इस एकादशी का व्रत और भगवान विष्णु का पूजन अत्यंत आवश्यक है। इससे बढ़कर पापों के नाशों का कोई उपाय नहीं है। हे नारद, स्वयं भगवान ने यही कहा है कि कामिका व्रत से जीव कुयोनि को प्राप्त नहीं होता है और जो मनुष्य इस एकादशी के दिन भक्तिपूर्वक तुलसी दल भगवान विष्णु को अर्पण करते हैं वे इस संसार के समस्त पापों से दूर रहते हैं। विष्णु भगवान रत्न, मोती, मणि तथा आभूषण आदि से इतने प्रसन्न नहीं होते जितने तुलसी दल से। तुलसी दल पूजन का फल 4 भार चांदी और 1 भार स्वर्ण के दान के बराबर होता है। हे नारद, मैं स्वयं भगवान की अति प्रिय तुलसी को सदैव नमस्कार करता हूँ। तुलसी के पौधे को सींचने से मनुष्य की सब यातनाएं नष्ट हो जाती हैं। दर्शन मात्र से सब पाप नष्ट हो जाते हैं और स्पर्श मात्र से मनुष्य पवित्र हो जाता है। कामिका एकादशी की रात्रि को दीपदान तथा जागरण के फल का महात्म्य चित्रगुप्त भी नहीं कह सकते। जो इस एकादशी की रात्रि को भगवान के मंदिर में दीपक जलाते हैं उनके पितृ स्वर्गलोक में अमृत पान करते हैं तथा जो घी या तेल का दीपक जलाते हैं वे 100 करोड़ दीपकों से प्रकाशित होकर सूर्यलोक को जाते हैं। ब्रह्मा जी कहते हैं कि हे नारद, ब्रह्म हत्या तथा भ्रूण हत्या आदि पापों को नष्ट करने वाली इस कामिका एकादशी का व्रत मनुष्य को यत्न के साथ करना चाहिए। कामिका एकादशी के व्रत का महात्म्य श्रद्धा से सुनने और पढ़ने वाला मनुष्य सभी पापों से मुक्त होकर विष्णुलोक को जाता है। जय हे लक्ष्मी नारायण।
जय हे लक्ष्मी नारायण, जय हे विष्णु भगवान। दोस्तों, इस बार कामिका एकादशी का व्रत 4 अगस्त को है, बुधवार के दिन, और एकादशी तिथि प्रारंभ हो रही है 3 अगस्त की मंगलवार को, मतलब दोपहर 12:59 पर, और समाप्त हो रही है 4 अगस्त को दोपहर 3:17 तक। पारण का शुभ मुहूर्त क्या होगा? पारण हमें 5 अगस्त को करना है। 5:45 से लेकर 8:26 तक का जो शुभ समय है, ये समय पारण के लिए सबसे शुभ समय है। इसी समय में आपको पारण करना है। एकादशी के दिन भगवान श्री हरि विष्णु की विधि विधान से पूजा आराधना करनी चाहिए। पीले पुष्प भगवान को अर्पित करें, और उनको अगर आप तुलसी पत्रों की माला भगवान को अर्पित करते हैं तो बहुत श्रेष्ठ फल की प्राप्ति होती है। तुलसी दल भगवान को अर्पित करें। साबूदाने की खीर या फिर मखाने की खीर बनाकर केसर डालकर उसके अंदर, और फिर तुलसी दल के साथ जब भगवान श्री हरि विष्णु को अर्पित की जाती है तो भगवान श्री हरि विष्णु की कृपा से हमारी सभी मनोकामनाएं पूर्ण हो जाती हैं। भगवान श्री हरि विष्णु की पूजा अगर आप माँ लक्ष्मी के साथ करते हैं तो घर में सदा धन धान्य भरा रहता है। माँ लक्ष्मी श्री हरि विष्णु जी के साथ स्थायी रूप से आपके घर में विराजित रहती हैं। एकादशी के दिन भगवान श्री हरि विष्णु की पूजा केसर मिश्रित दूध से करनी चाहिए। केसर मिश्रित दूध से उनका अभिषेक करें। पीले वस्त्र धारण करवा के पीले पुष्पों से उनकी पूजा करनी चाहिए। पीले फल उन्हें अर्पित करने चाहिए। आज भगवान श्री हरि विष्णु को केले जरूर अर्पित करने चाहिए, और भगवान श्री हरि विष्णु को जो आप केले अर्पित करते हैं उस केले में से कुछ केले गाय को जरूर खिलाएं, ब्राह्मण को जरूर दान करें। इसका बहुत श्रेष्ठ फल प्राप्त होता है। आज के दिन हमें कौन सा विशेष उपाय और करना है जिससे कि हमारे मन की समस्त कामनाएं पूर्ण हो? अगर आपकी कोई भी अधूरी इच्छा हो, चाहे आप कर्ज में घिरे हो या फिर आपको धन का अभाव है या फिर कोई भी और कामना है, तो ये उपाय आप जरूर कीजिए। आज भगवान श्री हरि विष्णु की पूजा के बाद पीपल की पूजा आपको जरूर करनी है। पीपल में जल अर्पित कीजिए और पीपल में दीपदान जरूर करना है। आप सुबह भी दीपदान कर सकते हैं, चाहे तो शाम को भी कर सकते हैं। शुद्ध घी का दीपक पीपल के वृक्ष की जड़ में अर्पित करें, और जो जल आप अर्पित करते हैं, आप चाहें तो सिर्फ सादा जल भी अर्पित कर सकते हैं। और अगर आपके पास उपलब्ध हो गाय का कच्चा दूध, तो थोड़ा सा दूध पीपल की जड़ में अर्पित करने से भगवान श्री हरि विष्णु की कृपा प्राप्त होती है। पीपल में आपको पीले पुष्प अर्पित करने हैं, और अगर आपके पास जनेऊ है, यज्ञोपवीत है, तो वो भी आप भगवान श्री हरि विष्णु को स्मरण करते हुए मन में और पीपल की जड़ में अर्पित करें। विधि विधान से पीपल की पूजा करने से भगवान श्री हरि विष्णु की कृपा प्राप्त होती है। पीपल की पूजा जब आप कर रहे हैं, भगवान श्री हरि विष्णु के पीतांबरधारी चतुर्भुज रूप का मन में स्मरण करें। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः, इस मंत्र का जप करें। अगर आप आज तुलसी माला से भगवान श्री हरि विष्णु के प्रिय मंत्र ओम नमो भगवते वासुदेवाय का यथासंभव जप करते हैं, 11 माला, 21 माला, या आपके पास समय हो तो इससे भी अधिक, तो तुलसी माला से किया गया जप बहुत ही श्रेष्ठ फल देने वाला होता है और आपकी सभी कामनाओं को पूर्ण करने वाला होता है। दोस्तों, आज के दिन रात्रि में अखंड दीपदान अगर आप करते हैं तो बहुत श्रेष्ठ फल की प्राप्ति होती है। भगवान श्री हरि विष्णु की कृपा से सभी कामनाएं आपकी पूर्ण हो जाती है। ये कुछ विशेष उपाय हैं जो हमें हर एकादशी पर करने का प्रयास करना चाहिए। जितना भी हमसे हो पाए आज के दिन भगवान श्री हरि विष्णु के मंत्र का, नाम का स्मरण करना चाहिए। कामिका एकादशी बहुत ही श्रेष्ठ एकादशी है, सभी कामनाओं को पूर्ण करने वाली एकादशी है। दोस्तों, उम्मीद करती हूँ आज की वीडियो से आपको लाभ अवश्य होगा, और वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए फैमिली फ्रेंड्स के साथ, और चैनल पर पहली बार आए हैं अगर आपको आज की वीडियो अच्छी लगती है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल बटन को प्रेस कर लीजिए। इससे ये होगा कि इस तरह की सभी वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलेगी। मैं मिलती हूँ आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।